नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक एलवाई शो में हमने देखा कि मालेराव सबके सामने आचार्य जी को बता देता है कि वो केसर से कितना प्रेम करता है और उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता है। ये राजपाट आखिर क्या चीज़ है, वो कहता है ये सब कुछ वो त्यागता है और पूरी ज़िंदगी मालेराव केसर के प्रेम के साथ उसके प्रेम में काट लेगा खुशी खुशी। और फिर आचार्य जी से कहता है कि अब आप जाइए और तभी आइएगा जब मालवा के लिए भावी राजा खोज लें। अब घर वालों के सभी के होश उड़ जाते हैं और गुस्से में तिलमिलाते हुए वापस लौट जाते हैं आचार्य जी अपने साथियों के साथ में। केसर का हाथ पकड़ता है मालेराव, चला जाता है वहाँ से। मैना दौड़ जाती है, मैना को संभालने के लिए हरकुबाई के पीछे से जाती है और फिर सीने से लगा करके उन्हें समझाने का प्रयास करती है और वहाँ मालेराव अपने वस्त्र डालता है अब घर छोड़कर जाने के लिए। केसर उसे रोक रही होती है, कहती है कि यूँ नहीं किया करते। वो कहते नहीं, यहाँ कोई नहीं समझता। वो कहती है आप कब समझ रहे हैं किसी को? सिर्फ अपने प्रेम को पाने के लिए आप बाकी घर वालों को छोड़ रहे हैं, उनका निरादर कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, तो भला कोई क्यों आपको समझे। अब वो नहीं मानता और जाना चाहता है। अब देवी अहिल्या जाती है और कहती है केसर क्या मैं मालेराव से बात कर सकती हूँ। अब वो वहाँ से चली जाती है। फिर देवी अहिल्या उसे समझाती है कि रुक जाओ मत जाओ, मगर वो नहीं मानता। उसे समझाने का प्रयास करती है किस तरीके से मल्हार राव सूबेदार ने सींचा है मालवा को और तुम इसके भावी राजा हो, उत्तराधिकारी हो, तो तुम्हें इसका ख्याल रखना है और तुम्हारा धर्म है ये। अब वो इस बात के लिए भी इनकार कर देता है, कहता है वो सब कुछ त्याग रहा है, छोड़ रहा है केसर के लिए, महल से जाएगा। अब देवी अहिल्या कहती है ठीक है, यदि तुम्हें जाना ही है तो जाओ। लेकिन अब देवी अहिल्या वहाँ पास में बड़ी कटार उठा लेती है, अपनी कलाई पर लगा लेती है और कहती है यदि तुम यहाँ पर बाहर गए यहाँ से तो इस वक्त देवी अहिल्या अपनी जी हाँ इस बाजू को काट लेंगी और रक्त बहने से जीवन लीला समाप्त कर लेंगी और कहती हैं कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हें पूरी बात सुननी होगी। अब मालेराव बेचारा सुनता है देवी अहिल्या बात और वो बताती है उसे कि खंडेरा होलकर के जाने के बाद में एकमात्र सहारा बचे हैं मालेराव, और यदि वो भी चला गया तो देवी अहिल्या आखिर किसके सहारे जिएगी और कैसे जिएगी। मगर मालेराव हर बात को सुनने से समझने से मना करता है। उसे सिर्फ केसर दिखाई दे रही होती है, केसर ही चाहता है वो। अब देवी अहिल्या कहती ठीक है, तुम्हें जाना ही है तो बस एक रात रुक जाओ, मैं कुछ करती हूँ, सुबह बताती हूँ। ठीक है, मालेराव रुक जाता है और दिखाते हैं अब देवी अहिल्या बाहर जाती हैं, कोई उनका पीछा कर रहा होता है। वो केसर से मिलती हैं, केसर से पूछती हैं क्या कर सकती हो। कहती है आपके लिए प्राण दे सकती हूँ। कहती हैं प्राण की आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ से चली जाओ और कुछ वक्त ही दूर रहना है मालेराव से, रह सकोगी। वो कहती है जी हाँ आपके लिए कर सकती हूँ। कहती है ठीक है, तो यहाँ से चली जाओ और कुछ वक्त मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी और फिर तुम्हें भी संभाल लूँगी। ठीक है, अब देवी अहिल्या उसे वहाँ से बाहर ले जाती हैं। उसने अपना मुँह ढक रखा होता है, मगर जाते हुए देवी अहिल्या के पाँव को छूती है। देवी अहिल्या से थोड़े से जो है मोहरे देती हैं, वो मना करती है। वो कहती ले लो, आई हूँ तुम्हारी इसलिए दे रही हूँ, काम आएंगे। चली जाती है केसर। देवी अहिल्या छिपते छिपाते वापस आ जाती है कि हाँ किसी और ने तो नहीं देखा सैनिकों के अलावा। और अब जैसे ही देवी दरवाज़ा बंद करती हैं, गोनू जी मुस्कुराते हैं क्योंकि वो सारी बातें देख चुके होते हैं। सुबह हो जाती है, मालेराव की नींद खुलती है, दौड़ करके जाता है कि आई के पास जाता हूँ। मंदिर में देखता है देवी अहिल्या नहीं होती है। अब वो जाता है घुड़साल के पास में, वहाँ गोनू जी मिलते और कहते तुम केसर को खोज रहे हो, नहीं मिलेगी क्योंकि वो यहाँ से जा चुकी है। अब मालेराव कहते जा चुकी है क्या मतलब? कहते हाँ, यहाँ से निकाल दी गई है रातों रात। किसने किया, कहाँ गई वो? अब तुम इतने बच्चे तो हो नहीं कि तुम्हें बताना पड़े, खुद समझ जाओ। अब वो तुरंत घोड़े पर बैठता है और बाहर जाना चाहता है। देवी अहिल्या उसे रोक लेती है, दरवाज़ा बंद करवा देती है, कहती है दरवाजे बंद कर दो। सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और जी हाँ अब पकड़ लिया जाता है सैनिकों द्वारा मालेराव को और वो चिल्लाता है कि आपने धोखा किया है साहब, धोखा किया है। लेकिन दोस्तों देवी अहिल्या ने धोखा क्यों किया? मजबूरी थी उनकी, उनको करना पड़ा क्योंकि मल्हार और सूबेदार जी की तबीयत भी खराब हो रही थी। भले गौतम साहिब उन्हें औषधि दे रही थी, मगर जैसे ही देवी अहिल्या जाती है, इस सारे प्रकरण के बाद में जो आचार्य जी के सामने हुआ, मल्हार और सूबेदार के पास जाती हैं। वो कहते हैं अहिल्या रोक लो मालेराव को, वो जी नहीं पाएंगे। यदि मालेराव यहाँ से चला गया तो कुछ भी करके उसे रोक लो, कुछ भी करो, कुछ कहो, कुछ कहो, किसी तरीके से मनाओ उसे, बस मना लो, रोक लो उसे, जो चाहे वो करो। अब देवी अहिल्या कहती है ठीक है आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। सूबेदार जी कहते हैं सिर्फ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बल्कि रोकना ही है, कुछ भी करके रोको उसे। इसीलिए देवी अहिल्या ने मजबूरीवश ये सब कुछ किया।
क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राजनीति जो करती हैं वो रिश्तों में भी करे, मगर उन्हें राजनीति रिश्तों में लानी पड़ी। खैर, आने वाले एपिसोड में देखते हैं किस तरीके से, क्योंकि अब जी हाँ अपहरण होने वाला है केसर का। कौन करता है, किस पर इल्ज़ाम लगता है और कौन इसका फ़ायदा उठाता है, आने वाले एपिसोड में देखते हैं।